आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 7.2 का। तो देखिए 7.2 स्टार्ट करने से पहले और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। देखिए अभी क्या होगा कि एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x1 और y1 है, और एक पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब इन दोनों को ज्वाइन करने पे एक लाइन बना है ना। तो अब बीच में एक और पॉइंट होगा जो इन दोनों को b से डिवाइड कर रहा होगा, तो ये होगा आपका x और ये होगा y। अब ये जो डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो मान के चलते ये m होगा और ये n होगा। तो अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, और y निकालना होगा तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ये फार्मूला यूज़ करना होगा, है ना। तो इस फार्मूला यूज़ करके सारा क्वेश्चन 7.2 का आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बता दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ये फार्मूला को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ दिस। मतलब कि एक लाइन है, एक आपका लाइन है, मान के चलिए ए और बी एक लाइन है, और यहाँ पे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 है और 7 है, और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 4, -3 है। और बोला जा रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है 2:3 में इन दोनों को तोड़ रहा है ये, तो ये आपका x, y, और हम लोग को निकालना है इसी को है। तो हम लोग सिंपल है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, फार्मूला पुट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूँ, देखिए अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था ना। तो ये वाला हमारा x1 हो गया, ये वाला हमारा y1 हो गया, ये वाला हमारा x2 हो गया, ये वाला हमारा y2 हो गया। अब सिंपल यहाँ पे अगर मैं फार्मूला में पुट कर दूँ तो देखिए x निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, y2, m पहले लिख लेते, चलिए कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न ना हो बोल के। तो पहले m लिखेंगे, तो m कितना है, 2 है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि m कौन सा है, ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2x2 मतलब 2 × 4 प्लस n, और x1 मतलब इंटू -1 बाय, यहाँ पे मैं n क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा, n तो यहाँ दिया हुआ ना 3, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 8 - 3 बाय 5, और इसको अगर हम लोग फिर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए 5/5, तो कट के आ गया ये आपका 1, तो x कितना निकला, 1। अब उसी प्रकार से y निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y, तो y का फार्मूला क्या होता है, m मतलब 2, फिर y2, तो y2 कितना है आपका -3, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर n कितना है 3, और फिर y1 कितना है 7 बाय, यहाँ पे कितना लिखना होगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 3 × 7 = 21 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे ये क्या मिल जा रहा है हमको, 21 से अगर 6 जाएगा तो मेरे ख्याल से 15 आएगा, और 15 से फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट था ये x, y, तो x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू 1 निकला, और y का वैल्यू क्या निकला, 5 निकला। तो बस मिल गया ना हम लोगों को पॉइंट जो हम लोग खोज रहे थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट।
तो यही है कोऑर्डिनेट जो यहाँ से इसको डिवाइड कर रहा है, देखिए ये वाला। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।